और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के भिवानी से अगली खबर है, जहां नेशनल चैंपियन खिलाड़ी रोहित धनखड़ की हत्या का मामला अब तूल पकड़ रहा दिख रहा है। पैरा एथलीट को एक शादी के दौरान हथियारबंद हमलावरों ने बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि रोहित ने महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज उठाई, जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। रिपोर्ट देखिए। जिसने देश के लिए मेडल जीता वो दबंगई की भेंट चढ़ गया। जो 3 बार का नेशनल चैंपियन बना उसे पीट पीट कर मार दिया गया। रोहतक के गांव हुमायूंपुर के बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या से हर कोई स्तब्ध है। 28 वर्षीय नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी रोहित 27 नवंबर को भिवानी में एक शादी समारोह में गया था, जहां बारात में आए कुछ लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे। जब रोहित ने उन्हें रोका तो बहस हो गई। वहाँ पे वो घर के आगे तो गाली गलौज कर रहे थे, तो हमने बोला कि भाई आराम से बाण बेटी था। कौन थे वो बारात तिगड़ाना था, बारात आ रही थी। हाँ, तो वे न बोले ठीक है ना बोलते। फिर वो एक जना उनमें तो बोला कि भाई बोल लांगे, तो मैं कहा जो पर न बोल लो। ये बात इतनी बढ़ी कि जब रोहित वापस घर लौटने लगा तो 5-6 गाड़ियों में सवार 15-20 दबंगों ने उसे रास्ते में घेर लिया। 1 घंटा के बाद हम जान लगे तो उन्होंने आगे गाड़ी रुकवा ली। तो रुकवा के फिर उन्होंने बोले कि हाँ भाई बोल। बोला जब बूढ़ा बोल रहा था कि वे पीछे तो और बोला ये थे कि दोनों बढ़ता आगे। न बोले भाई हम भी बोला रोहतक में सारा न जाना है, बोला बहनी में आज ये बदमाशी वाली बात करने लगे। रोहित के दोस्त जतिन के मुताबिक एक दबंग ने गाड़ी को आगे अड़ा दिया और खिड़की का दरवाजा खोलने लगा। इस दौरान रोहित ने एक आरोपी को लात मारी तो दूसरी तरफ से एक आरोपी ने ईंट मारकर उसकी तरफ का शीशा तोड़ दिया। कंधा पर लग गया तो मैंने गाड़ी पीछे करके और अपने सीधी निकाल ले गया मैं। तो ये पीछे उनने फिर पीछा किया, तो फिर आगे रेल की जो फाटक थी वह बंद थी, तो उनने एक गाड़ी आगे ला दी और 3 पीछे थी। इतनी देर में दोनों तरफ से 10-10 लोग आ गए, जिनके हाथों में बेसबॉल का डंडा, रॉड और हॉकी स्टिक थी। आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। इस दौरान जतिन तो किसी तरह भागकर बच गया, लेकिन दबंगों ने रोहित को बुरी तरह पीटा। उसे इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया। घटना के बाद प्राथमिक उपचार के लिए जब रोहित को भिवानी ले जाया गया, उस टाइम रोहित बहुत सीरियस था। इस बीच में हम वो इलाज के उस चक्कर में इतना वो हो गया कि हम MLR नहीं कटा पाए। फिर हम उसको यहाँ काइनो से लेकर आए, वहाँ भी बहुत उसे स्थिति उसकी सीरियस बताई गई। उसमें भी हमें ध्यान नहीं रहा, बहुत सेकंडों मिनटों में हमने फैसला लिया, PGI में लेकर आए। अधमरे हालत में रोहित को PGI में भर्ती कराया गया, लेकिन PGI के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान रोहित ने दम तोड़ दिया। सोचिए, देश के लिए मेडल जीतने वाला एक होनहार खिलाड़ी दबंगई की भेंट चढ़ गया। रोहित की मौत से उसके गांव में मातम पसरा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। रोहित एक लड़की से प्यार करता था और उसकी शादी भी तय हो गई थी, लेकिन घर में खुशियां आने से पहले ही मातम पसर गया। इधर घटना की सूचना पर पुलिस भी हरकत में आई और अपराधियों की तलाश शुरू की गई। रोहित सनोप सत्यवान जो हुमायूंपुर का रहने वाला है, इसको उस झगड़े में चोटें आई और इलाज के दौरान उसने PGI में उसकी डेथ हो गई। इसमें जो मृतक रोहित है, इनकी मां सरोज की शिकायत पर करीब 4 बाई नेम और करीब 15 अन्य लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया है। और इसमें कुछ गाड़ियां जो यूज हुई थी, जो घटना में यूज हुई थी, उनको हमने मौके से रिकवर भी किया है। रोहित के दोस्त जतिन ने सोशल मीडिया पर चल रही रील में कुछ आरोपियों की पहचान की है और पुलिस को भी जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं। लेकिन इस तरह की वारदात कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। साथ ही पुलिस को भी खुली चुनौती है। ऐसे में अब देखना है कि कानून के हाथ आरोपियों तक कब तक पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, News 24।